हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा समुदाय को 3 भागों में विभाजित किया गया है? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनमें से किसके द्वारा समुदाय को 3 भागों में विभाजित किया गया है? ग्रामीण समुदाय, नगरीय समुदाय, क्षेत्रीय समुदाय। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैकएवर। मैकएवर ने ये विभाजन किया है समुदाय का, कम्युनिटी का, इन 3 प्रकारों से। ठीक है, ग्रामीण, नगरीय और क्षेत्रीय समुदाय की बात मैकएवर द्वारा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित है, रूरल लाइफ इन प्रोसेस किसकी है? रूरल लाइफ इन प्रोसेस ये पुस्तक किसकी है? रॉबर्ट रेडफिल, मैकएवर एंड पेज, रॉबर्ट बियरस्टेट, लैंडेंस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? रूरल लाइफ इन प्रोसेस। किसकी हो जाएगी रूरल लाइफ इन प्रोसेस? राइट आंसर यहाँ पर लैंडेंस है। लैंडेंस, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संगठन संपूर्ण संगठन को व्यक्त करते हैं। एक समुदाय के रूप में, एक समिति के रूप में, एक संस्था के रूप में या फिर एक समाज के रूप में। सीमित क्षेत्र के सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को इनमें से किससे हम देखेंगे? समुदाय में, समिति में, संस्था में या फिर समाज में? सही क्या होगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुदाय के रूप में, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। और ऑगबन एंड निमकॉफ ने कहा भी था कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, ये ऑगबन एंड निमकॉफ ने बात की है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आर्थिक संस्था है? भगवान की सेवा में लगे लोग, समाज में श्रम विभाजन, एक मठ, एक गांव। आर्थिक, देखिए आर्थिक संस्था की बात हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? आर्थिक संस्था। समाज में श्रम विभाजन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समाज में आर्थिक संस्थाओं की विशेषताओं की बात की जाए तो समाज में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण हो जाएगा। सामाजिक आर्थिक संस्थाओं से संबद्धता, ये इनकी विशेषता हो जाएगी। उत्पादन, प्रबंधन, वितरण, विनियमन, इन सभी की जो व्यवस्था होती है वो आर्थिक संस्था से संबंधित हो जाएगी। व्यक्ति की आर्थिक आवश्यकता, ये उसकी विशेषताएं हो जाएंगी। और एक ऑगबन निमकॉफ की आर्थिक संस्थाओं से संबंधित एक परिभाषा भी पूछी जाती है, वो ये है कि भोजन तथा संपत्ति संबंधित या मानवीय क्रियाएं, भोजन तथा संपत्ति संबंधित या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती है। ये बात किसने की है? ऑगबन निमकॉफ ने की है, इसे याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार भोजन देखिए अब यहाँ पर प्रश्न है, किसके अनुसार भोजन तथा संपत्ति या मानवीय क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं? ऑगबन एंड निमकॉफ का ये कहना है, जो कि आपको अभी बताया गया है। नेक्स्ट है, समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का अथवा साधन का बोध होता है। यहाँ पर क्या होगा? एक सेकेंड, इसको यहाँ पर कट करिए। समिति से सदस्यता का और संस्था से सेवा के एक प्रकार का बोध होता है, यहाँ पर क्या होगा? ये किसके द्वारा कहा गया है? मैकएवर एंड पेज, ऑगबन एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, गिलिन एंड गिलिन। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर?
मैकेवर होगा, मैकेवर का कहना है ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। लेखक का नाम बताएं। सोरोकिन, ऑगबर्न, जॉनसन, डेविस यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समुदाय की पहचान यह है कि व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से उसी में व्यतीत कर सकता है। ये बात किसके द्वारा की गई है? ऑगबर्न के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है? परिवार, शिक्षा, जेल, अस्पताल, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित करता है, ये बात पूछी जा रही है। यहां पर क्या होगा? यहां पर पूर्ण संस्था कर लीजिए। कौन सा क्रम पूर्ण संस्था के विकास को सर्वोत्तम रूप से निरूपित कर रहा है? पूर्ण संस्था का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका था, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पूर्ण संस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ जेल और अस्पताल हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्यक्तियों का समुदाय, जिसे व्यक्तियों का समूह जिसे जो संपूर्ण समुदाय हो उससे अलग रखा जाता है और उन व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो भोजन संबंधी हो, उनके रहने की हो, खाने की हो, उनकी और भी जो अन्य आवश्यकताएं हैं वो सभी एक संस्था द्वारा पूरी की जाती है, उसे ही पूर्ण संस्था कहा गया था। और ये अवधारणा किसने दी है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, संस्थाएं साधारण जनता में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं। ऑप्शंस में है समनर, मैरिल एंड एल्ड्रिज, वेबलन, ग्रीन। बताइए यहाँ पर क्या होगा? संस्थाएं साधारण जनता में सामान्य रूप से पाई जाने वाली सोचने विचारने की स्थिर आदतें हैं, ये बात किसके द्वारा की गई है? यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वेबलन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वेबलन ने विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी, ये आपको याद होगा। विलासी वर्ग की अवधारणा कई बार एग्जाम में आता है और आपको बताया भी जा चुका है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, वरन समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? ऑप्शंस हैं समिति, संस्था, समुदाय, संदर्भ समूह। सही क्या होगा? इनमें से किस एक को न केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहयोग के लिए व्यक्तियों को संगठित करना पड़ता है, बल्कि समाज के संसाधनों का उपयोग भी करना होता है? सही क्या होगा? सही क्या होगा? समिति होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? जिन्सबर्ग, गिलेन एंड गिलेन, बोगार्डस, मैकेवर, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? समिति प्रायः किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का मिलकर कार्य करना है, यह किसके द्वारा कहा गया है? सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बोगार्डस होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, समिति के बारे में, समुदाय, ये पहले भी पढ़ाया जा चुका है, कल्चर पर भी क्लास हो चुकी है। समिति के बारे में बात की जाए तो जो एसोसिएशन है इसका जो निर्माण होता है किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात की जाए तो व्यक्तियों का समूह होता है, मूर्त होता है, चूंकि व्यक्तियों का समूह है तो इसे हम देख सकते हैं मूर्त है। कुछ निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका गठन किया जाता है, सोच विचार करके इसकी स्थापना की जाती है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगी विशेषताओं में, और इसकी अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आइए देखते हैं। प्रत्येक समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जाती है। समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से है जिनके द्वारा हम लक्ष्य प्राप्त करते हैं। समिति व्यक्ति का वह समूह है जो समान उद्देश्यों के आधार पर संगठित होता है। समिति के सदस्यों में एक रूपता लाने के लिए सभी को समान नियमों द्वारा कार्य करना आवश्यक होता है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? गलत पूछा जा रहा है।
आप लोगों की थोड़ी आवाज आ रही होगी, एक्चुअली वो बगल में काम हो रहा है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। गलत बताना है। बी है समिति का संबंध व्यक्तियों से नहीं बल्कि पद्धतियों और कार्य प्रणालियों से होता है जिनके द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। यह मत किसका है? कूले, डेविस, मैकेवर, जॉनसन, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है। ये बात किसके द्वारा कही गई है? कई बार एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सही क्या होगा? किंग्सले डेविस, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है सामुदायिक भाव के 3 तत्वों का उल्लेख किया गया है। हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव। किसके द्वारा? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेट, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामुदायिक भाव के इन 3 तत्वों का उल्लेख हम की भावना, भूमिका पालन का भाव और निर्भरता का भाव, इनमें से किसके द्वारा बात की गई है? सही होगा यहाँ पर मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है? एआर देसाई, रॉबर्ट रेडफील्ड, जे.एच. हट्टन, एम.एन. श्रीनिवास। इसमें तो समय नहीं लगना चाहिए, ये कई बार कराया जा चुका है इससे पहले वाली क्लासेस में। एंड आप में से जितने भी लोग चैनल को पहली बार ज्वाइन किए हैं, आप में से जितने भी लोग पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं, वे सभी चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। अभी तक इस चैनल पर जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर बना दिया गया है जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ग्रामीण समुदाय एक लघु समुदाय है, ये किसके द्वारा कहा गया है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रश्न है सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं या तर्क है। ऑप्शंस देख लेते हैं। वुड्स, किम्बॉल यंग, राधा कमल मुखर्जी, किंग्सले डेविस। वुड्स, किम्बॉल यंग, राधा कमल मुखर्जी, किंग्सले डेविस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक प्रतिमान वे हैं जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, व्यवस्था में सहयोग देते हैं तथा किसी विशेष स्थिति में व्यवहार की भविष्यवाणी करते हैं। यह तर्क इनमें से किसका है? सही हो जाएगा वुड्स। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसके अनुसार जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गुडे, रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से किसके अनुसार जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त अथवा स्वीकृत व्यवहार की प्रणालियां हैं? ऑप्शंस में मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, गुडे, रॉस, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर मैकेवर होगा। ठीक है, मैकेवर होगा। मैकेवर एंड पेज, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियां, रूढ़ियां तथा कानून में विभाजित किया है? समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेट। बताइए इनमें से किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया? सही यहाँ पर क्या होगा? रॉबर्ट बियरस्टेट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकॉफ, एआर देसाई, रेमंड एरो, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय गांव को लघु गणतंत्र किसने कहा? रॉबर्ट रेडफील्ड, चार्ल्स मेटकॉफ, एआर देसाई, रेमंड एरो, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय गांव लघु गणतंत्र है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, नेट के, पीजीटी। ठीक है, ये कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स कभी इन सभी एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। यहाँ पर चार्ल्स मेटकॉफ होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है, या किसने कहा? बताइए।
बताइए किसका कहना है? लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंधन है रॉबर्ट रेडफील्ड। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी है और लघु समुदाय की इन्होंने 4 विशेषताएं या 4 लक्षण बताए थे। लघुता, विशिष्टता, समरूपता, आत्मनिर्भरता। ये जो 4 विशेषताएं आप इन्हें 4 लक्षण कहें जिसके आधार पर किसी को भी लघु समुदाय कहा जा सकता है, जो कि रेडफील्ड द्वारा बताई गई हैं। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन विशेषताओं की बात की या किन विशेषताओं की बात नहीं की है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवन एंड पेज, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर है मैकेवन एंड पेज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने परिभाषित किया है कि समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है? मेंजर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समुदाय सामाजिक जीवन का वह क्षेत्र है जिसे सामाजिक संबद्धता की मात्रा के द्वारा पहचाना जा सकता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट है? मैकेवर एंड पेज। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सामाजिक प्रतिमान क्या है? आत्मा से संबंधित विश्वास, व्यवहार के नियम, वैज्ञानिक नियम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सामाजिक प्रतिमान किसे कहेंगे हम? व्यवहार के नियम को कहेंगे। बी होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है लघु समुदाय की अवधारणा किस संदर्भ में अधिक प्रासंगिक है? ग्रामीण समुदाय, कृषक समुदाय, मुस्लिम या फिर ईसाई समुदाय? राइट आंसर क्या होगा? ग्रामीण समुदाय होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। एंड रूरल सोसाइटी है ना, रूरल सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी और जो पीजेंट सोसाइटी है, ग्रामीण समाज, कृषक समाज और नगरीय जो समाज है, जनजातीय समाज है, इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ से उन क्लासेस को कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा सही। और यह अवधारणा किसकी है? रॉबर्ट रेडफील्ड की है, जो कि अभी आपको बताया गया है। और रॉबर्ट रेडफील्ड ने गाँव को, ठीक है, गाँव को लघु समुदाय का उदाहरण बताया था। लघु समुदाय का उदाहरण गांव है। ये बात किसने कही थी? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कही थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है? लुंडबर्ग, ऑगबर्न एंड निमकॉफ, मैकेवर, बोगार्डस। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना पाई जाती है तथा जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है। उपरोक्त परिभाषा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? बोगार्डर्स होगा। ठीक है, बोगार्डर्स से ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है? परस्पर निर्भरता की भावना, विभेदीकरण, हम की भावना या फिर उपरोक्त सभी? इनमें से कौन सा सामुदायिक भावना का एक प्रमुख अंग नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। विभेदीकरण होगा। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक संस्था के सही अर्थ को बताता है? एक स्थान जहां अनेक व्यक्ति कार्य करते हैं, एक कार्यालय परिसर जहां अनेक महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, एक संगठन जो महत्वपूर्ण कार्यों में होते हैं, या फिर अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग्य। संस्था को इनमें से कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? अंतर संबंधित लोकाचारों और रूढ़ियों का योग्य होगा। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यह अभी आपसे पूछा जा रहा था। गॉफमैन। गॉफमैन की अवधारणा है। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते हैं अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संस्था, समिति, भीड़, समुदाय। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। ऐसे समूह जो सनातन नहीं होते अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ ही प्रायः समाप्त हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे?
समिति कहेंगे एसोसिएशन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अस्थायी प्रकृति होती है समिति की। और आखिरी प्रश्न है, हम समिति के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, या कथन किसका है? जॉनसन, मैकेवर पेज, मेलानोवस्की, केम कपाड़िया, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें तो आप लोगों का समय नहीं लगना चाहिए। सभी जानते हैं हम समितियों के सदस्य होते हैं संस्थाओं के नहीं, ये किसका कहना है? मैकेवर एंड पेज का कहना है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर सही। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।